चलो, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें कार्ट बनाना है। अब कार्ट बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होगी, यहाँ पे काउंट दिखाने हैं। तो ये जो अपना कंपोनेंट है वो कौन सा है, मेन्यू वाला कंपोनेंट है। और यहाँ पे पर्टिकुलर जो एक एक कंपोनेंट है वो है प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट। ठीक है। अब अगर मैं स्टेट बदलता हूं यहाँ पे प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में, तो वो स्टेट यहाँ पे शेयर नहीं होगा। ठीक है। और अगर यहाँ कार्ट में जाके यहाँ पे कुछ बदलता हूं और वापस मैं प्रोडक्ट वाले पेज पे आता हूं, तो वहां पे वो शेयर नहीं होगा स्टेट। तो अपने को कुछ ऐसा चाहिए कि दोनों के बीच में स्टेट जो अपना है ना वो शेयर हो जाए। ठीक है। उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें से एक होता है रिडक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। एक होता है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है। इसके लिए अपने को कोई और लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल करनी पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट का यूज करने के लिए। और दूसरी जो रिडक्स है अपने पास, उसके लिए लाइब्रेरी आएगी रिडक्स के लिए। लेकिन अभी हम फिलहाल सबसे सिंपल चीज यूज करने वाले हैं, उसको कहेंगे पुल स्टेट। ठीक है। ये मतलब छोटी सी लाइब्रेरी है, इजीली सेटअप हो जाती है, इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो उसके ये देखो, ये उसका npm पैकेज का पेज है जहां से हम npm इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, अपना प्रोजेक्ट क्लोज करके npm इंस्टॉल मारना है। इंस्टॉल होने के बाद प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे हम जाएंगे इसके क्विक एग्जांपल में। एक जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल है, एक टाइपस्क्रिप्ट का एग्जांपल है। फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ना एक ये वेरिएबल बनाना है ऐसा। ठीक है। जैसे हम स्टेट के लिए बनाते हैं ना, यूज स्टेट करते हैं, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, दो वेरिएबल मिलते हैं, एक जिसमें स्टेट होता है, एक जिसमें फंक्शन होता है। यहां पे हम बनाएंगे स्टोर। तो जब भी ग्लोबल स्टेट की बात करेंगे ना, तो उसको नॉर्मली स्टोर बोला जाता है। रिडक्स वाले भी उसको स्टोर बोलते हैं, यहां पे भी उसको स्टोर बोला जा रहा है। स्टोर मतलब मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर होंगे वहां पे, जो कि मतलब एक से ज्यादा लोग शेयर कर पाएंगे। तो हमें ऐसा एक स्टोर बनाना है और उसको कर देना है एक्सपोर्ट। किसी भी एक फाइल में बनाओ, वहां से एक्सपोर्ट कर लो, फिर उसको कोई भी इंपोर्ट करके यूज करेगा तो वो डेटा सबके बीच में शेयर होगा। ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको करेंगे स्टार्ट। और स्टोर बनाने के लिए एसआरसी फोल्डर में मैं स्टोर का एक फोल्डर ही बना दूंगा। और इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, फिलहाल कार, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कार्ट स्टोर डॉट जेएस। ठीक है। इस स्टोर के अंदर स्टोर इंपोर्ट करके न्यू स्टोर कर दिया। ठीक है। और इसको मैं स्टोर का नाम भी दे दूंगा कार्ट स्टोर, और इसको कर दिया है एक्सपोर्ट। तो कहीं पे भी कार्ट स्टोर लिखेंगे तो वहां वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नीचे दिखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, ये है उसके स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, इस डार्क मोड वाला स्टेट है। तो इसकी जगह हमें कुछ और स्टेट चाहिए होंगे, जैसे कि एलएसटी प्रोडक्ट्स। ठीक है। एक एरे होगा वहां पे, कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसकी लिस्ट, एक ऐसा हमारे पास यहाँ पे एरे होगा। ठीक है। फिर एक बना देते हैं हम, हमें दूसरा कोई बनाने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। एक लिस्ट है, उसी से सारा काम हो जाएगा। वरना दूसरे हम वेरिएबल रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे काउंट हो गया। ठीक है। काउंट को फिलहाल रखें 0। लेकिन काउंट रखने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो एलएसटी प्रोडक्ट की लिस्ट है उसी में हमारे पास काउंट तो आ जाते हैं। ओके। ठीक है। चलो, अभी ये हो गया हमारा स्टेट डिफाइन। इसको जब भी हमें यूज करना हो तो ऐसे करेंगे। तो जो भी स्टोर है उसको करो इंपोर्ट और उसका यूज स्टेट करो। उसके अंदर ऐसा एक फंक्शन जाएगा, यहां से जो भी रिटर्न होगा ना वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी और स्टेट की तरह ही काम करेगी। जब भी ये वैल्यू अपडेट होगी तो हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होगा, और जो स्टेट है उसको अपडेट करने का फंक्शन भी होगा हमारे पास, ये जो स्टोर है डॉट अपडेट फंक्शन। ठीक है। तो अभी इसको करके देखते हैं, तो कैसे करेंगे, तो अपने पास जितनी भी प्रोडक्ट है ना उसमें कुछ चीजें डाल देते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट है, ये जो मेरा डेटा है पूरा उसको मैं दूसरी फाइल में ले जाता हूं। ठीक है। यहां से कर देता हूं इसको एक्सपोर्ट एलएसटी प्रोडक्ट को, और यहाँ पे दूसरी फाइल से प्रोडक्ट लेके आया। अभी इस फाइल में प्रोडक्ट की क्या क्या चीजें रखेंगे, प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट, परसेंटेज। तो ये हर जगह में डाल देता हूं प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज। इसकी प्राइस है 100, डिस्काउंट 0 है,
इसकी है 250 और डिस्काउंट 50%। ठीक है, प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज हमने डाल दिए। अभी प्रोडक्ट आइटम का जो पेज है ना, उसको भी हमें क्या करना होगा, डिस्काउंट वहां पे दिखाना है हमें। तो देखो हमने अभी क्या किया था ना, इमेज यूआरएल दिया हमने, डिस्क्रिप्शन दिया, इस ऑफर अवेलेबल दिया। अब मैंने दो चीजें और ऐड की हैं, जैसे कि प्राइस, ठीक है, और दूसरी कौन सी चीज ऐड की है मैंने, डिस्काउंट। तो मुझे ये दोनों भी इसको देने होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो, ये ना सब कैसा लगता है, रिडंडेंट लग रहा है। की इक्वल टू वैल्यू, जहां पे दोनों चीजें सेम है, और आइटम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरे ऑब्जेक्ट की जितनी भी की है वो मुझे वहां पे पास तो करनी है। तो मैं एक चीज ये कर सकता हूँ, सीधा सीधा ओबीजे प्रोडक्ट इक्वल टू आइटम ऐसे पास कर दो। ठीक है, फिर अंदर प्रॉप्स में मुझे ओबीजे प्रोडक्ट मिलेगा, वहां से डॉट डॉट करके सबको यूज कर लो। ठीक है, एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम स्प्रेड ऑपरेटर, डॉट 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 आइटम। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिख दिया ना, आइटम के अंदर जितने भी फील्ड हैं उनके लिए ये वाली चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर मुझे ये सब ऐसे लाइन लंबी नहीं लिखनी है। अगर आइटम के अंदर 20 फील्ड हैं तो वो 20 फील्ड इस तरह से चले जाएंगे। इसे कहेंगे हम स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पहले 3 डॉट लगा दो और कर्ली ब्रेसिस में कंपोनेंट को पास कर दो। ये स्प्रेड ऑपरेटर हम फंक्शन में भी पास कर सकते हैं, कंपोनेंट में इस तरह से पास करेंगे। अब मैं देखूंगा ना तो प्रॉप्स में मेरे पास चीजें अवेलेबल हो गई होंगी। ठीक है, मैं प्रॉप्स का कंसोल लॉग लगा दिया और कंसोल को खोल देता हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रॉप्स में अब सारी चीजें आ गई, प्राइस वगैरह मुझे लिखना नहीं पड़ा अलग से, तो इसको मैं सबको हटा देता हूँ। और अगर मैं ओबीजे प्रोडक्ट भी लगा देता तो भी वो भी चला जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारा जो अंदर वाला प्रोडक्ट है वो इस तरह से अरेंज हुआ है, तो हमने ऐसे ही डाल दिया। चलो, अभी इसको प्रॉप्स को हटा दूंगा। ये क्या लिखा है, सेट एडिट टू कार्ट, इस फंक्शन का हमें काम नहीं है, हटा दो। ठीक है, ये वाला जो स्टेट यूज करते थे वो भी नहीं करना है, हटा दो। और ये क्या चीज है, एडिट टू कार्ट। हाँ, अभी जब ऐड टू कार्ट करते थे हम, तो हम क्या करते थे, स्टेट ही बदल देते थे। अब हमें स्टेट नहीं बदलना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से फंक्शन बना देता हूँ, ये ऑन कार्ट क्लिक। ठीक है, और ये जो वेरिएबल है इज एडेड टू कार्ट, अब हमें वो करना पड़ेगा ना, कैलकुलेट। ठीक है, तो वो करने से पहले मेरे पास एक और ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, आईडी। ठीक है, मैं आईडी फिलहाल 1234 रख देता हूँ। आईडी मैंने क्यों यूज की है, ताकि मेरे जो कार्ट की लिस्ट होगी ना, उसमें मैं क्या डालूंगा, प्रोडक्ट डालूंगा, तो वहां पे उस प्रोडक्ट को मैच कराने के लिए आईडी यूज की है। अभी ये जो ऐड टू कार्ट है, इसको मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ फॉल्स, नहीं ट्रू बोल देता हूँ सीधा, सॉरी सॉरी, फॉल्स बोल देता हूँ, तो मेरे पास ऐड टू कार्ट का बटन हमेशा रहेगा। ये वाला जो वेरिएबल है हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ऐड टू कार्ट पे करना क्या है ये देखते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे जो अपना कार्ट वाला स्टेट है, जो स्टोर है, उसके अंदर जो एरे की लिस्ट है ना, उसमें एक चीज ऐड कर देनी है। ठीक है, तो अपने जाएंगे स्टोर में। ठीक है, स्टोर में यहाँ पे ना एक फंक्शन बना के एक्सपोर्ट करेंगे, ऐड प्रोडक्ट टू। ठीक है, और इसमें आर्ग्यूमेंट में क्या आना चाहिए, ओबीजे प्रोडक्ट आना चाहिए पूरा। ठीक है, ओबीजे प्रोडक्ट, हाँ ओबीजे प्रोडक्ट पूरा ले लेते हैं। और क्या आना चाहिए यहाँ पे, मेरे ख्याल से और कुछ जरूरत नहीं है फिलहाल। अब जब ये प्रोडक्ट आ जाए तो ये हमारा कार्ट का स्टोर है। ठीक है, उस पर फंक्शन लगता है, डॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट फंक्शन में क्या जाएगा, एक कॉल बैक जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें ना इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखी ही होंगी। देखो यहाँ पे अपडेट फंक्शन है, एस, एस मतलब स्टेट, फिर यहाँ पे स्टेट बदल दो और अपडेट हो जाएगा। और ये उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे होगा, अपडेट का मॉडिफायर है, कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ।
तो जब भी अपडेट करेंगे कॉल बैक में पहली चीज मिलेगी वो होगा एस। एस मतलब स्टोर, और स्टोर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो एलएसटी प्रोडक्ट है, इतना पता है हमें। अब हमें क्या करना है, ऊपर से जो भी प्रोडक्ट आया हुआ है ना, पहले हमें ये टेस्ट करना है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पहले से हमने ऐड कर रखा हो, फिर से ऐड करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट लिस्ट में 2 बार आ गया, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एस डॉट एल एस टी प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ठीक है, ये फाइंड फंक्शन क्या करता है, मैचिंग करेगा। आई फाइंड में कॉल बैक जाएगा। ठीक है, आइटम आइटम डॉट आई डी इक्वल टू ओबीजे प्रोडक्ट डॉट आई डी। ठीक है, फाइंड फिल्टर की तरह ही काम करता है, फिल्टर एरे रिटर्न करता है, जबकि फाइंड एक सिंगल चीज रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे फाउंड हुआ, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि फिर ऑलरेडी कार्ट में है वो, फिर से कार्ट में ऐड करके क्या करेंगे। अगर फाउंड नहीं हुआ तो हम करेंगे एस डॉट एल एस टी प्रोडक्ट डॉट पुश। ठीक है, एरे में पुश करेंगे, पुश क्या करेंगे, ओबीजे प्रोडक्ट। ओबीजे प्रोडक्ट तो पुश करेंगे ही, ठीक है। उसको और क्या क्या चीज चाहिए होगी, एक तो ओबीजे प्रोडक्ट भेज देते हैं, फिर काउंट कितने हैं, ये कितने चीजें हमें ऐड करनी है। काउंट मतलब क्यूटीवाई, क्वांटिटी। ठीक है, कितनी क्वांटिटी, बाय डिफॉल्ट 1 रखते हैं, और बस 2 चीजें ही बहुत है। ठीक है, फिर इसकी प्राइस क्या है ये सब डालेंगे बाद में, वैसे प्रोडक्ट में तो प्राइस आ ही चुकी है। ठीक है, बस अगर फाउंड हो गया तो एलएसटी में पुश कर दो, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐड टू प्रोडक्ट को इसको कॉल करना है जब भी हमें ऐड करना हो। ठीक है, ये हमें इंपोर्ट करना था, यहां से इंपोर्ट हो चुका है स्टोर में से। ठीक है, अभी स्टोर में इंपोर्ट हो चुका है, ऐड टू कार्ट करेंगे, क्या चीज कार्ट में डालेंगे, तो प्रॉप्स में जो आया है ना सब कुछ, क्योंकि हमने प्रॉप्स में डॉट 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 करके पूरा प्रोडक्ट ही बेच दिया है, तो पूरा प्रोडक्ट जो भी है प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट ही है, तो वो सब कुछ डाल देना है हमें। ठीक है, चलो रिफ्रेश किया, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, मतलब कुछ दिखा नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि हमने स्क्रीन पे दिखाने के लिए कुछ किया ही नहीं था। तो एक चीज मैं ये कर देता हूं, ये जो अपना मेन्यू है ना, वहां पे इसका स्टेट यूज करते हैं पहले। तो मेन्यू कहाँ जाएगा, हेडर में है मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके, ये कार्ट वाला मेन्यू, और यहां पे मुझे दिखाने होंगे काउंट। ठीक है, काउंट को मैं थोड़ा ऐसे बी कर देता हूं, बोल्ड में दिखा देता हूं। ठीक है, अब काउंट दिखाने हैं, उसके लिए काउंट का वेरिएबल होगा, काउंट इक्वल टू फिलहाल 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। ठीक है, अभी ये काउंट कितने हैं वो लाने के लिए हमें क्या करना है, स्टोर का जो अंदर स्टेट पड़ा हुआ है वो यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट एल एस टी प्रोडक्ट ना, एल एस टी कार्ट। कार्ट में क्या नाम रखा है हमने इसका, ठीक है, एल एस टी प्रोडक्ट्स ही रखा है, तो मैं लिख दूंगा एल एस टी प्रोडक्ट्स इक्वल टू कार्ट स्टोर डॉट यूज स्टेट। स्टोर का अंदर जो स्टेट है उसको यूज करो, यहां पे भी कॉल बैक में एस मिलेगा, और यहां से जो लिखेंगे ना ऐसे, एक्चुअल में ये शॉर्टकट है रिटर्न करने का। अगर इसको लॉन्ग में लिखना हो तो लॉन्ग में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किसी भी एरो फंक्शन के अंदर अगर वो सिंगल स्टेटमेंट एरो फंक्शन हो जहां पे वो चीज रिटर्न कर देनी हो, तो हम कर्ली ब्रेसिस को अवॉइड कर सकते हैं। असल में लिखा हुआ जो चीज है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि भाई रिटर्न कर दो एलएसटी प्रोडक्ट, लेकिन उसको लिखा जा सकता है कर्ली ब्रेसिस रिमूव करके थोड़े से शॉर्ट सिंटेक्स में, फिर यहाँ पे अंदर सेमीकोलन भी नहीं आएगा। ठीक है, एस और एस डॉट एलएसटी प्रोडक्ट ये रिटर्न स्टेटमेंट ही है, तो इसको मैं कर दूंगा फिलहाल कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कार्ट में अभी क्या दिख रहा है, देखो एक आइटम दिख रही है, मैं पेज को रिफ्रेश कर दूंगा, कार्ट एम्प्टी है, मैंने ये वाला प्रोडक्ट क्लिक किया, कार्ट में ओबीजे प्रोडक्ट दिख रहा है, आईडी नंबर 3 और डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट 3 है। ठीक है, क्वांटिटी 1 है, ये चीज आ गई। मैं दूसरा क्लिक किया तो अभी 2 आ गए, मैं क्लिक फिर से करता हूं तो अभी देखो ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने जो मैचिंग करवाई है वो सही नहीं कराई है, इसलिए 5-5 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, उसको फिक्स कर देंगे हम, लेकिन अभी मुझे अगर कैलकुलेट करना हो
कि ये जो प्रोडक्ट ऐड हुए हैं उनका काउंट कितना बनता है। ठीक है, तो अगर सब में एक एक काउंट होगा ना, ये क्वांटिटी 1 है, ये क्वांटिटी 1 है, इस हिसाब से देखा जाए तो जितना भी एरे का लेंथ है उतने ही कार्ट की आइटम बन जाएंगी। तो एज ऑफ नाउ मैं ये कर देता हूं। ठीक है, अभी देखो 5 दिख रहा है ऊपर लेंथ, मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ऊपर 1 हुआ, 2, जितनी बार क्लिक करूंगा जितने प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं उतने हो गए। ठीक है, अभी जो हमारा ये बग है कि एक ही प्रोडक्ट 2 बार आ रहा है, उसको हमें सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये जो मैंने कंडीशन लगाई है आइटम डॉट आई डी, वो कंडीशन गलत है, क्योंकि आइटम के अंदर क्या होगा, ओबीजे प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहां से हमने ओबीजे प्रोडक्ट लगाया है। ठीक है, अब मैं ऐड करूंगा, दूसरी बार ऐड करूंगा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट ऐड कर दिए, तीनों प्रोडक्ट आ गए। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेट शेयर इस कंपोनेंट का उस कंपोनेंट के साथ। अब देखो ऐड टू कार्ट होने के बाद ये बदल जाना चाहिए ना चेकआउट में, फिर से फिर ये ऐड टू कार्ट नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा प्रोडक्ट आइटम वाला स्टेट है ना, वहां पे यूज करेंगे इसका स्टोर, सेम चीज यूज करेंगे जो यहां पे की है हमने। ठीक है, कार्ट स्टोर, हमें एलएसटी प्रोडक्ट मिला, हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि भाई ऑलरेडी जो ये वाला प्रोडक्ट है वो कार्ट में है कि नहीं है। ठीक है, लेट इज एडेड टू कार्ट इक्वल टू एलएसटी प्रोडक्ट डॉट सम। ठीक है, अब ये जो सम मेथड है वो फाइंड मेथड जैसा ही है। ठीक है, वो क्या करता है, फाइंड मेथड आपको एक ऑब्जेक्ट निकाल के देगा एरे में से, सम आपको सिर्फ बुलियन देगा। अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट में फाउंड हुई तो ट्रू मिलेगा, अगर फाउंड नहीं हुई तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो सम मेथड में क्या होगा, आइटम होगा, आइटम डॉट ओबीजे प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल टू प्रॉप्स डॉट आईडी। अगर ये मिल जाता है इसका मतलब ऑलरेडी कार्ट में है, और ये जो हमने वेरिएबल निकाल दिया था उसको फिर से रिप्लेस मार देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये आ गया, एड टू कार्ट एडेड टू कार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आईडी मैच हो गई होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फाइंड का यूज करते तो यहाँ पे हमें मिलता ऑब्जेक्ट, फिर हम ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बुलियन में कन्वर्ट करके काम हो जाता, लेकिन जब हमारे पास एक फंक्शन है ही अवेलेबल जो बुलियन देता है तो उसी का यूज करना है। ये एड टू कार्ट करते हैं, वहां कार्ट बदल जाता है। अब क्या करना है, कार्ट का पेज बना देना है, और कार्ट के पेज पे हम यूज करेंगे भाई, जो प्राइस कैलकुलेशन है वो सब करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट में अभी प्राइस नहीं दिखाया, मैं वो दिखा देता हूँ। तो प्रोडक्ट आइटम है, इसमें ये क्या डिस्क्रिप्शन लिखी मैंने, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे लिख देते हैं H5 में प्राइस। ठीक है, अभी ये क्या होगा, तो ओल्ड प्राइस होगी। ठीक है, कि भाई डिस्काउंट के पहले की प्राइस होगी। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि अगर डिस्काउंट है, ठीक है, मैं सिर्फ डिस्काउंट लिखूंगा, यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा कि डिस्काउंट ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। ठीक है, डिस्काउंट है तो मैं क्या करूंगा, कुछ अलग चीज रेंडर करूंगा, वरना ये सीधा सीधा प्राइस रेंडर करूंगा। ठीक है, और अगर डिस्काउंट है तो मैं एक डिव रेंडर करता हूं, और डिव के अंदर क्या लिखूंगा, मैं एक स्मॉल लिखूंगा। ठीक है, स्मॉल, और उसको क्या करना है मुझे, स्ट्राइक थ्रू। तो वो कैसे होता है, अपना टेक्स्ट डेकोरेशन में जाएगा शायद, नहीं यहाँ पे नहीं आता है, स्ट्राइक थ्रू देख लेंगे उसका सीएसएस क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस होगी उसको काट देना है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, प्रॉप्स डॉट प्राइस, उसको हमने काट दिया। अरे क्या हो गया इसको। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू सीएसएस, लाइन थ्रू ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये लाइन थ्रू हो गया, और जहां पे नहीं था कुछ भी वहां पे हमने क्या किया, सीधा सीधा रुपीस लिख दिया। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। अभी हमने पुरानी प्राइस तो काट दी, लेकिन
जो नई प्राइस है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहाँ पे, गेट डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, जहां पे प्राइस भेजेंगे और डिस्काउंट भेजेंगे, ठीक है। और रिटर्न क्या करेगा ये, कौन सा फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा, प्राइस मान लो 500 है, डिवाइड बाय 100 इंटू कितना डिस्काउंट होगा, मान लो 30% डिस्काउंट होता है तो 150 डिस्काउंट, प्राइस माइनस ये करके भेजना पड़ेगा, प्राइस माइनस प्राइस डिवाइड बाय 100 इंटू डिस्काउंट, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से काम कर जाएगा अभी, ठीक है। ये स्मॉल वाला था, उसके ऊपर क्या करते हैं, H5 लगाते हैं फिर से, और इसके अंदर क्या रेंडर करेंगे, गेट डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। फंक्शन कॉल किया, फंक्शन को क्या पास करना है अपने को, प्रॉप्स डॉट प्राइस और प्रॉप्स डॉट डिस्काउंट, ओके। तो देखो अभी आ गया ये 500 निकल के 400, इसको CSS से अच्छा कर सकते थे, ठीक है, मैंने अभी ऐसे ही H5 H2 का यूज करके रख दिया है। चलो अभी हमारा काम क्या था, कार्ट में जाना है, कार्ट में चीजों को बनाना है हमें। तो कार्ट का पेज बनाएंगे, कार्ट का पेज बनाने के लिए फोल्डर बना दो, कार्ट कार्ट पेज डॉट जेएस, कार्ट पेज, इसको कहाँ रखना होगा हमें, ऐप में, और यहाँ पे कार्ट पेज लगाना होगा, इसको कार्ट पे रेंडर कराना होगा, ये रेंडर कर दिया हमने। और कार्ट के अंदर नॉर्मली क्या होगा, लिस्ट होगी, ठीक है। तो लिस्ट रेंडर कराने के लिए पहले हम लिस्ट लेके आनी पड़ेगी, कॉन्स्ट lst प्रोडक्ट इक्वल टू कार्ट स्टेट डॉट यूज स्टेट एस डॉट lst प्रोडक्ट, ठीक है। lst प्रोडक्ट आ गए, अभी हमें इनको करना है लिस्ट, lst प्रोडक्ट डॉट मैप आइटम, ठीक है, रिटर्न। देखो यहाँ पे मैंने जो रिटर्न किया है ना, उसका भी शॉर्टकट हो सकता था, सीधा सीधा ऐसे लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे एक डिव रिटर्न कर देते हैं। और जब भी हम मैप का यूज कर रहे हैं हमें क्या जरूरत पड़ेगी, की इक्वल टू आइटम डॉट ओबीजे प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या चीजें रखनी है, पहले तो प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल, टाइटल वाइटल होगा यहाँ पे, मेरे पास टाइटल नहीं है ना प्रोडक्ट का, LST प्रोडक्ट टाइटल एक ही जगह पे, मैं सब में टाइटल डाल देता हूँ, प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 2, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाना है मुझे, आइटम डॉट टाइटल ओबीजे प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है, क्योंकि अंदर ओबीजे प्रोडक्ट में चीजें हैं। इसको बोल्ड में दिखा देता हूं मैं, फिर एक BR करके प्राइस दिखाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, प्राइस दिखाने के लिए फिर से मुझे करना पड़ेगा इफ कंडीशन, प्राइस अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट वाली दिखाओ, डिस्काउंट नहीं है तो बिना डिस्काउंट वाली दिखाओ, या स्ट्राइक थ्रू करके दिखाओ। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, मतलब एक कंपोनेंट बना के उसको रीयूज कर सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट वाला जो पेज है उसी के अंदर एक कंपोनेंट बनाऊंगा, प्रोडक्ट प्राइस डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और प्रोडक्ट प्राइस के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होंगी वो यहां से उठा लेंगे हम, ये फंक्शन भी चाहिए होगा हमें वहां पे। जरूरी नहीं है ये फंक्शन भी हम लोकल बनाएं, अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन अलग अलग जगह पे ना बनाना पड़े तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं हम सीधा सीधा, कि भाई एक फोल्डर बना लेंगे, उसको हम सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। सर्विसेज के अंदर हमारे अलग अलग यूटिलिटी फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बोलूंगा कार्ट सर्विस, सर्विस डॉट जीएस, और उसके अंदर ये फंक्शन डाल के इसको कर दूंगा यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक है। हम कहाँ थे, प्रॉप्स, तो यहाँ से पहले प्रॉप्स ले लेते हैं, ठीक है, गेट डिस्काउंटेड प्राइस,
ओके, अभी कहाँ पे एक चीज बाकी रहेगी हमारी, हाँ, जहां हमें प्राइस दिखानी है वहां पे हम प्राइस का कंपोनेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, प्राइस का कंपोनेंट कौन सा था, प्रोडक्ट प्राइस। और इसको क्या क्या चीज चाहिए, दो चीज चाहिए, प्राइस इक्वल टू प्रॉक्स डॉट प्राइस और डिस्काउंट, डिस्काउंट। ठीक है, अभी प्रोडक्ट लिस्ट में जाता हूं, देखो ये दो चीजें आ गई यहाँ पे, सिर्फ एक कंपोनेंट से इसको हटा दूंगा, ये दोनों चीजें हट जाएंगी। ठीक है, ये कंपोनेंट है उसको मैं क्या करूंगा, H5 यहाँ से हटा के उसको स्पैन बोल दूंगा मैं, तो भी बाजू बाजू में आने लगेंगे। और यहाँ पे एम्परसन NBSP स्पेस के लिए। ठीक है, हो गया। अभी इस डिव को क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल लगा दूंगा, ऊपर वाले को ही लगा देते हैं, स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू ग्रीन, या फिर ये क्या है, ग्रीनी येलो, ग्रीन सही है। ठीक है, चलो अभी हमें कार्ट में ये सेम चीज यूज करनी है, तो कार्ट में भी हम सीधा प्रोडक्ट प्राइस का कंपोनेंट लगा देंगे। कार्ट पेज को मैंने क्या है, एक्सटेंशन सिर्फ JS देके रखा है, हमें हर कंपोनेंट को JSX एक्सटेंशन देने की आदत लगानी है। अगर JS देंगे तो कुछ ऐसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन JSX से पता लगेगा भाई वो कंपोनेंट होने वाला है, दोनों चीजें चलने ही वाली है। अभी कार्ट में 0 चीजें हैं, मैं कार्ट में डाल देता हूँ 2 चीजें, फिर कार्ट के पेज पे गया, कुछ रेंडर होने गया था लेकिन रेंडर हो नहीं पाया। ओके, मैं हेडर में जाता हूँ पहले, और ये जो कंसोल है उसको मैं हटा देता हूँ। अभी कार्ट के पेज में आया, यहाँ पे मैंने मैप लगाया हुआ है, और रिटर्न में ये डिव जाना चाहिए। ठीक है, डी करता हूँ, डी आ जाता है यहाँ पे। हाँ, अभी देखो मैंने क्या किया, आइटम डॉट ओबीजे प्रोडक्ट डॉट आइटम की जगह यहाँ पे इसका नाम क्या था, टाइटल, तो मैंने नाम ही गलत दे रखा था। फिर प्राइस दिखानी है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट प्राइस, और इसको दो चीजें चाहिए, प्राइस इक्वल टू आइटम डॉट ओबीजे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और डिस्काउंट इक्वल टू आइटम डॉट ओबीजे प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट। ठीक है, ये देखो प्राइस भी आ गई दोनों की यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जो यूज किया है, इतना सारा जो स्पेस आ रहा है बीच में, उसका रीजन है यहाँ पे H5 जो यूज होके रखता है, इसको मैं स्पैन बना देता हूँ। ओके, और ये जो कार्ट है उसमें हर एक आइटम के लास्ट में मैं क्या लगा देता हूँ, एक HR। ठीक है, तो पता लगेगा, जो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे आइटम। इसको HR लगाने की जगह मैं यहाँ पे इसको स्टाइल भी दे सकता था, स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे। ठीक है, स्टाइल देंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है वो, और थोड़ी सी मार्जिन रख देते हैं तो अलग अलग हो जाएंगे वो। ओके, थोड़ी पैडिंग रख देते हैं तो अंदर जगह आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, उसकी प्राइस आ गई। अभी हमें दिखानी है राइट साइड में क्वांटिटी और टोटल कितना बनेगा, फिर यहाँ पे लास्ट में सबका टोटल कितना बनेगा, और उसके बाद चेकआउट का क्लिक आएगा। ठीक है, तो अभी टोटल दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा, बट ठीक है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे दो चीजें रखनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना स्टाइल यूज कर लूंगा, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। ठीक है, और फ्लेक्स में क्या करेंगे, जो पहला वाला डिव होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, और लेफ्ट साइड वाले डिव में हमने रख दिया ये दो चीजें, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट टाइटल। और जो राइट साइड में डिव आना है उसमें रखूंगा मैं काउंट। ठीक है, काउंट में कहाँ से आएगा काउंट हमारे पास, ये जो LST प्रोडक्ट है वो कार्ट वाले हैं, कार्ट वाले में हमने रखा है आइटम डॉट काउंट। क्यों नहीं रेंडर हुआ आइटम डॉट काउंट,
काउंट नहीं रखा था, हमने रखा था QTY। ठीक है, तो देखो QTY रेंडर हुआ बाजू में। अब इन दोनों के बीच में मुझे जगह चाहिए, तो मैं बीच में दूसरा एक डिव लाके रख दूंगा, उसको स्टाइल दूंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं, उसको क्या देना है, फ्लैक्स इक्वल टू 1, तो ये बीच में जगह छोड़ देगा। ठीक है, अभी इसकी क्वांटिटी है 1। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज चाहिए, एक प्लस का बटन भी चाहिए, एक माइनस का बटन भी चाहिए। ठीक है, तो इससे मैं क्वांटिटी बदल पाऊं। अब क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 1 इनटू प्राइस करेंगे पहले, और हम क्या लेके आएंगे, फाइनल टोटल कितना बनेगा, पहले वो चीज करेंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी के लिए बटन लगाएंगे, तो ये क्वांटिटी वाले बटन है, इसके नीचे ये टोटल वाला है। ठीक है, तो टोटल में मैं क्या लिख दूंगा, पहले तो मुझे लानी है प्राइस। ठीक है, केसेस क्या हो सकते हैं, प्राइस या तो सीधी सीधी आए, ना तो डिस्काउंटेड प्राइस आए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हमेशा डिस्काउंटेड दिखानी होगी, तो मैं जाऊंगा यूटिल्स में से एक फंक्शन उठाऊंगा। मैंने यूटिल्स बनाया है, हाँ कार्ड सर्विस बनाई है। ठीक है, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट, ये जो गेट डिस्काउंटेड प्राइस है ना, इस फंक्शन को ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने जहां जहां यूज किया है वहां वहां बदलना पड़ेगा। ये क्यों हैंग हो गया है, VS कोड हैंग हो गया, क्या बोलता है, कीप वेटिंग, चलो फिर से चालू हो गया ये। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा ही फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन गेट प्राइस। ठीक है, इसको मैं ओबीजे प्रोडक्ट सीधा सीधा पास करूंगा, और ये चेक करेगा इफ ओबीजे प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट अगर है तो रिटर्न करो डिस्काउंटेड प्राइस डिस्काउंट, या फिर रिटर्न करो ओबीजे प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है, और यहां पे मैं यूज करूंगा गेट प्राइस। ठीक है, गेट प्राइस में क्या डालना है, मुझे ओबीजे प्रोडक्ट लगा देना है, तो आइटम डॉट ओबीजे प्रोडक्ट। ओके, इसकी प्राइस क्या थी 100, और इसकी डिस्काउंटेड प्राइस आ गई यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, इनटू। ठीक है, इनटू मतलब एक्स, किससे, क्वांटिटी से, आइटम डॉट QTY। ठीक है, इनटू आइटम डॉट QTY, यहां पे भी थोड़ा एक स्पेस डालते हैं, इक्वल टू गेट प्राइस इनटू आइटम डॉट QTY। ठीक है, 1 इक्वल टू 25। अभी जो ऊपर वाला है वहां पे हमें प्लस माइनस के बटन लगाने हैं। तो देखो यहाँ पे ये चीज हमें प्लस माइनस यहाँ पे भी यूज करनी होगी, और कहाँ पे, प्रोडक्ट लिस्ट में भी यूज करनी पड़ सकती है। तो इसको स्टार्ट ही करेंगे उसका कंपोनेंट बना के, कार्ट काउंट डॉट JS है। ठीक है, और यहाँ ऊपर से क्या मिलना चाहिए इसको, प्रॉप्स में कार्ट की आइटम मिलनी चाहिए। ठीक है, ओबीजे कार्ट बोल देंगे उसको। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूं कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम क्या था, कार्ट काउंट। ओके, प्रॉप्स में मिलेगा इसको ओबीजे कार्ट, ओबीजे आइटम ऐसा ही दे देते हैं। ठीक है, ओबीजे आइटम इक्वल टू आइटम। अभी जो ओबीजे आइटम में आया होगा, पहली चीज तो QTY आया होगा। ठीक है, QTY दिखने लगा। अभी QTY से पहले क्या होगा, एक बटन होगा, इसका माइनस का बटन, और QTY के बाद बटन होगा प्लस का बटन। ठीक है, जब मैं प्लस पे क्लिक करूं तो काउंट बढ़ जाने चाहिए, माइनस पे क्लिक करूं तो काउंट कम हो जाने चाहिए। तो दोनों पे रख देंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, जो ग्लोबल स्टेट हमने बनाया हुआ है कार्ट का, उसमें कुछ चेंज करना है। और जब भी ग्लोबल स्टोर जो भी हो उसमें चेंज करने की बात है ना, तो हम उसको चेंज हमेशा उसके स्टोर वाली फाइल में ही करेंगे।
ऐसा करने से क्या होगा ना, जब भी मतलब इस स्टोर के साथ जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, वो एक जगह पे सेंट्रल में हमारे पास दिखेंगे। अगर हमें ये ट्रैक करना है भाई कौन इसको चेंज कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ पे ही ये चेंज हो रहा है, इसी फाइल में हमें देखना है वो चीज। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा और लिखूंगा फंक्शन चेंज काउंट। ठीक है, चेंज काउंट में क्या क्या चीजें डालेंगे, तो हम डालेंगे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी पे काउंट क्या करने हैं, तो भाई न्यू काउंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट आईडी थी उसके नए काउंट ये वाले रख दो अब। ओके, तो अभी देखो करना क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट होगी। ठीक है, लिस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है जिसका छोटा सा पार्ट बदलना है हमें। तो पहले वो क्या करना पड़ेगा, वो छोटा सा पार्ट फाइंड करना पड़ेगा और फिर उस छोटे से पार्ट को बदलना होगा हमें। तो ऊपर से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आईडी मिलेगी, उसको पहले हम मैच करा के फाइंड करेंगे। ठीक है, कंसोल लॉग लगा देता हूं मैं फाउंड का, और जब ये फाउंड हो जाए तो इसको मैं बोलूंगा फाउंड डॉट QTY इक्वल टू न्यू काउंट। अगर ये फाउंड मिलता है तो ठीक है, ये इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर किसी केस में प्रोडक्ट आईडी फाइंड नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अगर फाउंड मिल गया तो उसकी QTY को न्यू काउंट बना दो। अब यहाँ पे इसको यूज करना है मुझे चेंज काउंट। ठीक है, जब मैंने इसको चेंज काउंट को यूज किया, पहली चीज props डॉट ओबीजे आइटम डॉट ओबीजे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये चीज आईडी में जाएगी। अब नए काउंट क्या बनने चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास पुराने काउंट होने चाहिए, तब हम नए काउंट बना पाएंगे। और पुराने काउंट लाने के लिए फिर से LST प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, ये सब लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन को बदल देंगे, इसका पर्पस बदल देंगे, हम इसको बोलेंगे इंक्रीमेंट काउंट। ठीक है, या इंक्रीमेंट QTY। और यहाँ पे इसको न्यू काउंट बोलने की जगह क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट। देखो यहाँ पे F2 का यूज करेंगे ना, जब भी VS कोड में किसी भी वेरिएबल पे F2 का यूज करेंगे, उसको बदल दिया तो जहां जहां वो वेरिएबल यूज किया है अलग अलग फाइल में, वो सारी जगह बदल जाएगा। ठीक है, जहां तक VS कोड को पता लगेगा कि ये रेफरेंस हो रखा है, वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो ये इंक्रीमेंट क्वांटिटी बन गया, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट हो कर रखा था और VS कोड को पता है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई -1। जब मैं माइनस करना है तो मुझे इंक्रीमेंट करनी है -1 से, और जब मुझे ऐड करना है तो मुझे इंक्रीमेंट करना है +1 से। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हमने क्यों बनाया, क्योंकि हम अगर हम न्यू काउंट वाला रखते तो फिर से हमें यूज स्टेट करना पड़ता, पुरानी क्वांटिटी लानी पड़ती, तब ये काम होता। और इसको मैं बोलूंगा प्लस इक्वल टू, तो इससे वो प्लस माइनस कर लेगा। अब ये काम कर जाना चाहिए, तो पहले जाएंगे ऐड टू कार्ट करेंगे, कार्ट में गए, प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, ये प्लस माइनस हो रहा है, प्राइस भी बदल रही है। और यहाँ पे क्या आ रहा था, अच्छा ये जो मैंने काउंट का लॉग लगाया है वो ऐसा दिख रहा है, फाउंड का जो लॉग लगाया था। ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अभी क्या हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट ऐड टू कार्ट कर दिया हमने। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब भी ऐड टू कार्ट हो जाए तो काउंट यहाँ पे भी रह दो, इसको भी काउंट बदलने का ऑप्शन दे दो। ओके, तो इसको काउंट बदलने का ऑप्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ प्रोडक्ट लिस्ट में जाएंगे, फिर से ऐड टू कार्ट करेंगे, प्लस माइनस ये चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट में गए, हाँ अभी प्रोडक्ट लिस्ट में जाना है, वहां पे जो प्रोडक्ट आइटम है, प्राइस नहीं, ऐड टू कार्ट नहीं, जब ये वाला बटन आ जाए, ठीक है, चेकआउट वाला बटन हो, उस वक्त हमें एक और कंपोनेंट भी दिखाना है। और वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कार्ट काउंट वाला। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्या किया ना हमने, इफ कंडीशन के रिटर्न में सिंगल कंपोनेंट जा रहा था, लेकिन यहां पे हमें दो कंपोनेंट भेजने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी JSX का टैग होगा वो एक ही कंपोनेंट हो सकता है, जहां पे भी वो रिटर्न हो रहा हो। तो जब भी ऐसा केस है कि हमें लाइन में दो कंपोनेंट रखने हैं, तब हम ये एम्प्टी
एंगुलर ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, इस एम्प्टी ब्रैकेट्स को कहते हैं फ्रेगमेंट। तो जब भी दो कंपोनेंट को एक साथ एक ही लाइन में रखना हो तो फ्रेगमेंट का यूज करना पड़ेगा। जब रिटर्न करते हैं तब, या तो जब ऐसी कंडीशन लगाई हो या तो मैप के अंदर यूज करना हो तब। ठीक है, तो फ्रेगमेंट क्या करेगा, दो कंपोनेंट को ज्वाइन करने का काम है। तो हमने दो कंपोनेंट ज्वाइन कर दिए। अभी यहाँ पे ऐड किया हमने, एरर आ गई। क्यों? क्योंकि जो कार्ड का कंपोनेंट था उसको क्या क्या चाहिए था, ओबीजे आइटम चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था। ठीक है, कार्ट का जो भी आइटम है वो चाहिए था। अगर हम फिर से यहाँ पे आएंगे ना, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कार्ट तो लेके रखा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, फाइंड भी कर रहे हैं लेकिन बुलियन ही ला रहे हैं। जबकि बुलियन का जो रिजल्ट मिलता है हमें वो कहाँ काम आएगा, प्लस वाले बटन पे। तो इसको मैं बना दूंगा फाइंड, और इसको मैं बोल दूंगा ओबीजे कार्ट आइटम, क्योंकि अब हमें आइटम पूरी की पूरी मिलेगी वहां से। ठीक है, ओबीजे कार्ट आइटम लेके आए हम। बुलियन तो ये सीधा सीधा, अच्छा ये नॉट इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या मुझे करना है, नॉट इक्वल टू ट्रू मतलब नहीं है वाली चीज ना, तो इसको मुझे नॉट लगा देना है सिर्फ, कि जब ये नहीं है तब एड टू कार्ट दिखाओ, जब है तो ये एल्स वाला पार्ट दिखेगा। इसको ओबीजे आइटम में कार्ट आइटम भेज देंगे तो ये काम करने लग जाएगा। ओके। अभी कार्ट में फिर से जाते हैं। अभी यहाँ देखेंगे ना तो देखो कार्ट में आइटम कितनी है, ऐसे तो एक आइटम है, प्रोडक्ट एक है, लेकिन उसकी 4 क्वांटिटी है। और ऊपर हमें क्या दिखाना था, 4 दिखाने चाहिए थे। ठीक है, तो हम जो अपना कार्ट के काउंट वाला जो चीज है ना उसको बदलेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अभी मैंने ये भी ऐड किया तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था। तो वो चीज बदलने के लिए छोटा सा ही काम होगा, अपने पास हेडर में जाना है। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे जो मैं लेंथ ले रहा हूं ना, इसकी जगह क्या करना है, मुझे पूरा फॉर लूप चला के हर एक आइटम के अंदर जो काउंट है उन सबको प्लस कर देना है। ठीक है, तो मैं काउंट को यहाँ पे रख दूंगा 0, फॉर लूप चला दूंगा, फॉर लेट आइटम ऑफ LST products and count प्लस इक्वल टू आइटम डॉट QTY। ठीक है, अभी देखो ये काउंट सही हो गए। अरे ये माइनस में भी जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या एक कंडीशन लगानी होगी हमें कि ये अगर 0 में चला जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब आइटम कार्ड से निकल जानी चाहिए, और माइनस में तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जाना तो प्लस में ही चाहिए। तो यहाँ पे ये वैलिडेशन यार एक कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जो लूप चलाई है और क्या किया है, जितनी भी अपनी आइटम थी ना उनके काउंट को एग्रीगेट किया है। तो जब भी ऐसा करना हो, एक ऑप्शन है लूप चलाना, और दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है LST प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन में क्या मिलेगा, एक एक्यूमुलेटर मिलता है और आइटम मिलती है। ठीक है, ये रिड्यूस अगर आपको सीखना हो ना तो इसका मैंने पूरा एक वीडियो बना के रखा है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा वो। ए प्लस इक्वल टू, सॉरी, ए प्लस आइटम डॉट QTY, ऐसा लिखने से ये पूरा प्लस वाला कामकाज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये नहीं हो रहा है, रिटर्न में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, माय मिस्टेक, कुछ गलती है यहाँ पे। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 0 रखनी होगी। हाँ अब ठीक है। ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट में डिफॉल्ट वैल्यू जाता है। ओके, अभी बस ये जो प्लस माइनस वाला बटन है, ये कौन सा बटन है, कार्ट काउंट वाला। ठीक है, यहाँ पे हमें इफ कंडीशन से रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे रखने से अच्छा है हम इसको यहीं पे रख दें अंदर। ठीक है, अंदर अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो भी आता है यहाँ पे इफ कंडीशन रख सकते हैं। इफ फाउंड क्वांटिटी, फाउंड क्वांटिटी प्लस इंक्रीमेंट इक्वल टू 0, मतलब जो फाइनल अपनी वैल्यू बनेगी वो अगर 0 बन जाती है तो हमें क्या करना है, LST प्रोडक्ट में से ये फाउंड को निकाल देंगे, फिर हमने कर देना है कि भाई कैंसिल ही हो जाओ। ठीक है, एल्स, एल्स प्लस इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक है,
अगर इंक्रीमेंट जीरो बन जाता है, मतलब फाइनल वैल्यू जीरो बन जाती है, तो अब हमें इसको LST में से डिलीट करने के लिए कोई भी चीज डिलीट करनी हो तो उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है एरे का स्प्लाइस, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पूरा एरे को मार दो फिल्टर। मैं क्या करूंगा, इक्वल टू एस डॉट फिल्टर। अब फिल्टर में क्या करूंगा ना, मैं सारे चीजें वैसे की वैसी दे दूंगा, ठीक है। फिल्टर कौन सा लगाऊंगा कि जो प्रोडक्ट आईडी ये वाली है वो नहीं जानी चाहिए। जो मैंने फाइंड में कंडीशन लगाई ना, उसका उल्टा फिल्टर लगा दूंगा तो डिलीट वाला काम हो जाएगा। जहां पे ये वाली प्रोडक्ट आईडी नहीं है वो सारे प्रोडक्ट लेके जाओ, मतलब डिलीट काम कर लेगा, ठीक है। अब ये ऐड टू कार्ट किया मैंने, प्लस प्लस किया, माइनस निकल गया, माइनस निकल गया, ठीक है। यहां से भी माइनस कर देता हूं, चीज निकल गई। माइनस में से चीजें निकल जाती हैं तो कभी वो माइनस में जाएगा नहीं, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। अभी किसी पे भी क्लिक करो, चेकआउट पे आते हैं यहाँ पे, तो चेकआउट पे यहाँ पे जो राइट साइड में कैलकुलेशंस अपने को दिखानी है उसका पूरा डेटा अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए ना, यहाँ पे जो भी हमने कार्ट बनाया है चेकआउट के पेज पे वही सेम टू सेम कंपोनेंट छाप देते हैं। वैसे भी दिखानी तो सेम ही चीजें हैं हमें, ठीक है। तो ये सेम टू सेम कंपोनेंट छापने के लिए, ये सेम टू सेम कंपोनेंट छापना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे पूरा जो टोटल बनता है वो बाकी है दिखाना। तो पूरा जो टोटल बनता है उसके लिए कार्ट पेज में जाएंगे और टोटल क्वांटिटी कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे। नहीं, टोटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, टोटल प्राइस कितनी बनती है सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करना है। टोटल कितना, हाँ टोटल इक्वल टू, तो हम रिड्यूस का यूज कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। LST प्रोडक्ट डॉट रिड्यूस आइटम, ठीक है। सॉरी, एक्यूमुलेटर भी आता है यहाँ पे, ए और आइटम डिफॉल्ट वैल्यू में जीरो जाएगा। अभी किसी की भी प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू गेट प्राइस, ठीक है। ये रहा ए प्लस क्वांटिटी इनटू गेट प्राइस, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, चलो ठीक है। इससे प्राइस मिलेगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाएगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस एक्यूमुलेटर, ठीक है, उसको रिटर्न कर देगा और टोटल हमारा बन जाना चाहिए। और मुझे लास्ट में जब अपना मैप खत्म हो जाता है तभी दिखा देना है टोटल। टोटल इक्वल टू हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं, ठीक है। अभी वापस चले जाते हैं और कहाँ जाएंगे, चेकआउट के पेज में जो टोटल वाला कंपोनेंट हमने बनाया था उसकी जगह रख देंगे कार्ट पेज वाला कंपोनेंट और हमारा काम बन गया, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट में गए, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट कर दिया, ओके। यहाँ पे एड्रेस वगैरह ले सकते हैं, पे नाउ की क्लिक पे जितना हमारे पास यहाँ पे टोटल बनता है उसका पेमेंट कराने का ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ ग्लोबल स्टेट, ओके। और ये अपना जो चेकआउट वाला फ्लो है पूरा वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। हाँ हाँ, फिर चेकआउट के पेज पे तो ऑलरेडी हमारा जो कंडीशन है वो हो रखा है, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा पुल स्टेट, इसके सिवा एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, ठीक है। वो है मटेरियल यूआई, उसका वेबसाइट है MUI.com, ठीक है। अभी जो भी अपने यूआई कंपोनेंट बनेंगे ना, अभी क्या बनाया हमने, सिंपल HTML चीजें बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हैं, इससे वेबसाइट इतनी ब्यूटीफुल नहीं दिखती है। तो जो वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है वो क्या होता है, यूआई किट, यूआई लाइब्रेरी। तो ये है यूआई लाइब्रेरी मटेरियल यूआई, ठीक है। मटेरियल यूआई में क्या है, बटन्स अवेलेबल हैं, टैब कहीं पे रखने हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ये बटन है, फिर ऐसे देखो स्लाइडर कहीं पे चाहिए हो, ठीक है। फिर ये इस टाइप के बटन चाहिए हो, स्विच वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो इसका यूज करके हम बना सकते हैं, ओके। तुम MUI की वेबसाइट पे कंपोनेंट्स की लिस्ट में बहुत सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। जैसे ये बटन हो गया, तो बटन को
कैसे स्टाइल लगानी है, ठीक है। बटन को यूज करने के लिए क्या करना है, उसका पूरा कोड मिलेगा यहाँ पे, एक जगह पे टाइप स्क्रिप्ट का, एक जगह पे जावास्क्रिप्ट का। दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होगा, थोड़ा सा ही फर्क होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, कहाँ से इंपोर्ट करना है और कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। बटन, फिर उसके वेरिएंट प्रॉप लगता है जिसमें टेक्स्ट है, ये है वो है, ठीक है। अब कौन से प्रॉप्स लग सकते हैं, वो भी चीजें इसके डॉक्यूमेंटेशन में दी गई हैं। अगर किसी भी कंपोनेंट के लास्ट में जाओगे ना, तो यहाँ पे एपीआई का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बटन का एपीआई खोलेंगे तो हमें पता लगेगा कि बटन को कौन कौन से प्रॉप्स अवेलेबल हैं। आइकन बटन एक चीज है यहाँ पे, ठीक है। आइकन बटन कैसा होगा, ये देखो, ये है आइकन बटन। जहां पे एक आइकन दिखाओ वो बटन की तरह काम करे, इसकी क्लिक पे ऐसे ऐसे जो बबल इफेक्ट है वो होता है। तो अभी बटन के रिलेटेड जो एपीआई होंगे वो भी यहाँ पे दिखेंगे। बटन को क्या क्या मिलता है, चिल्ड्रन। तो ये जो चिल्ड्रन प्रॉप होता है ना, इसका मतलब वो जो टैग के अंदर लिखते हैं वो चिल्ड्रन प्रॉप होता है, ठीक है। और उसको मतलब ऐसे चिल्ड्रन नाम नहीं लिखना होता कहीं पे भी, लेकिन अगर उन दोनों के बीच में लिखा तो प्रॉप्स में वो चिल्ड्रन में मिलेगा। फिर क्लासेस का प्रॉप्स लग सकता है, आपको उसको कौन से क्लासेस देने हैं, कलर क्या रखना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रॉप्स हैं। आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते जाओगे, वहां से पता लगता जाएगा कौन सा प्रॉप्स क्या कर सकता है। और जो फिलहाल एग्जाम्पल में दिया गया है उतनी चीजों को ही देख के मतलब इनफ है, उतना चीज देखने है। तो बटन का एग्जाम्पल है, फिर है ऑटो कंप्लीट, ठीक है। ये नॉर्मली स्टेट जब हमने यूज किया ना, तो इसका यूज कर सकते थे, ठीक है। या तो सिटी होती है तब ऐसे ऑटो कंप्लीट का यूज करना है। ऑटो कंप्लीट को क्या क्या चीज जाएगी, ये यहाँ पे दिया होगा। फिर चेक बॉक्स है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, राइट साइड में ये दिखता है, देखो ये रहा, ठीक है। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, फैब बोलते हैं इसको। फिर रेडियो ग्रुप सिलेक्ट वाला, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा फैंसी सिलेक्ट है, ये नॉर्मल सिलेक्ट से थोड़ा ज्यादा दिखता है, मेन्यू वाला। स्लाइडर है, फिर ट्रांसफर लिस्ट, ये तो ठीक है, चलो इसको नहीं देखोगे चलेगा। फिर ये है टेक्स्ट फील्ड, ये बहुत सारी जगह यूज होने वाले हैं। जहां जहां फॉर्म होंगे वहां टेक्स्ट फील्ड यूज होंगे, ठीक है। इसके अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग स्टाइल है, ये सब देखने नहीं है। अगर एरर दिखाना है तो सीधा सीधा एक प्रॉप है एरर का, और उसको हेल्पर टेक्स्ट दोगे वो नीचे दिखेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे रेडीमेड मिल जाएंगी। फिर ऐसा टॉगल बटन मिलता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, एक एक करके थोड़ा सा रिव्यू करना है सबको, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। सीएसएस ग्रिड होता है ना, सीएसएस में हम करते हैं रो कॉलम, जो बूटस्ट्रैप में होता है वैसा ग्रिड है यहाँ पे। इसका यूज करके पूरा लेआउट बना सकते हैं। यहाँ पे 12 कॉलम वाला ही ग्रिड है, ओके। तो अभी ये जो लाइब्रेरी है ना, इसको इंस्टॉल करना है। और जो भी यूआई आपने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो बटन्स हैं या जो इनपुट हैं, ये जो बटन यहाँ दिख रहा है ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, आइकन बटन होने चाहिए, ठीक है। फिर ये इसकी जगह आएगी टाइपोग्राफी। जहां पे भी टेक्स्ट आएगा ना, वहां पे टाइपोग्राफी का कंपोनेंट यूज होगा। और ऊपर जो दिख रहा है मेन्यू, तो उसका मेन्यू का एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल होगा एक। मेन्यू के लिए कौन सा एग्जांपल है अपना, ऐप बार है, ठीक है। ये देखो ऐप बार है, ऐसा आप इसके कोड दिए होंगे यहाँ पे, इससे बन जाएगा। फिर यहाँ मेन्यू बन सकता है, ये देखो मेन्यू वाला ऐप बार है, ठीक है। इसको जितना यूज कर लोगे ना, प्रॉप्स का पूरा प्रॉप्स कैसे यूज करने हैं उसका आइडिया क्लियर होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रॉप से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। कहाँ थे हम, फिर से गेटिंग स्टार्टेड, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन करना है हमें एनपीएम का यूज करके, ये ऊपर वाला जो दिखता है वो वाला, ठीक है। दो ऑप्शन अवेलेबल है विथ स्टाइल, अपने को ये वाले नहीं चाहिए, डिफॉल्ट वाले चाहिए, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे इंस्टॉल, सॉरी, ठीक है। मटेरियल यूआई, मटेरियल इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल, वो स्टाइल बदलने के लिए यूज होता है। फिर फॉन्ट इंस्टॉल करने हैं तो इस तरह से फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा गूगल फॉन्ट रख सकते हैं लिंक का यूज करके।
और वो लिंक का यूज कहाँ करना है हमें, index.html में। ठीक है, कहीं पे भी अगर हमें लिंक का यूज करना है तो सीधी सीधी स्क्रिप्ट लगानी है ना, तो वो सीधा इंडेक्स वाली फाइल में जाएगा। ठीक है, किसी भी रिएक्ट के अंदर ये लिंक का कंपोनेंट नहीं यूज करना है। लिंक अगर यूज करना है तो सीधा सीधा HTML में। और जब हम CRA बनाते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो उसके अंदर हमें HTML का एक ऑप्शन मिलता है। एक फाइल होती है, अगर देखेंगे ना तो यही फाइल एक्चुअल में रेंडर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये डिव है रूट नाम का। और अगर हम जाएंगे index.js फाइल में, तो पूरा जो अपना रिएक्ट का ऐप है वो इस रूट पे माउंट हो रहा है। ओके, तो अगर हम अपना रिएक्ट ऐप खोलेंगे ना, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है जहां से रिएक्ट चालू हो रहा है वो होगा रूट। इसके अंदर सब रिएक्ट है, इसके बाहर कुछ रिएक्ट नहीं। ठीक है, ओके। और एक दूसरी चीज, जो ब्राउजर होते हैं ना वहां पे हमें मिलता है रिएक्ट टूल, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्ट रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ठीक है, इसको हमें कर देना है इंस्टॉल। इससे क्या होगा, हम कंपोनेंट को इंस्पेक्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे HTML को हम इंस्पेक्ट कर पाते हैं, ये डिव है, ये अंदर मतलब फ्लेक्स है, ठीक है, इसको कौन सी स्टाइल लगी है, ये सब। तो वैसे ये इंस्टॉल करने के बाद इसको हमें फिर से थोड़ा रिफ्रेश करना है, और फिर से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, फिर इसका मैं टैब खोलूंगा ना, तो इसमें एक मेन्यू ऐड हो जाएगा। कहाँ गया, मैं रिएक्ट का मेन्यू आ जाना चाहिए यहाँ पे। ये रहा, देखो कंपोनेंट्स। यहाँ पे पूरे मेन्यू में दिखेंगी चीजें, कहाँ कहाँ कौन सा कंपोनेंट यूज किया है। सबसे पहले ऐप कंपोनेंट है, उसके अंदर ब्राउजर राउटर है। ठीक है, उसके अंदर ये लिंक कंपोनेंट है सारे, और इनको कौन कौन से प्रॉप्स लगे हुए हैं। ठीक है, लिंक कंपोनेंट को कौन सा प्रॉप्स लगा है, चिल्ड्रन में प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, ये चिल्ड्रन का प्रॉप्स मतलब अंदर का जो भी कंटेंट है दो टैग के बीच का। फिर राउट्स हैं, राउट्स के हिसाब से यहाँ पे चेकआउट पेज आ गया। चेकआउट पेज में एड्रेस है, एड्रेस के अंदर ये स्टेट के हुक्स हैं। देखो अगर मैं इसको बदलता हूं ना, तो ये हुक बदलेंगे। ठीक है, एड्रेस में ये स्टेट्स की वैल्यू है। ठीक है, फिर रूट है ये, फिर कार्ट पेज आ गया। कार्ट पेज में कौन सा यूज हो रहा है, स्टोर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीजों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम। कौन सी चीज है ये, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। इसको क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है, और जब भी जरूरत पड़े हम इसको इंस्पेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज वन थिंग। हाँ, अभी ये क्या है, दूसरी चीज यहाँ पे आइकन्स भी मिलते हैं, तो आइकन को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। अगर कोई आइकन बीच में यूज करना हो तो क्या क्या इंस्टॉल करना है। ऊपर की पहली चीज, ये npm वाला फॉन्ट को ऐसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम गूगल फॉन्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर npm वाला आइकन वाला यूज करना है। और ये चौथी चीज, ये वेब फॉन्ट है, उनका लिंक भी रख देना है। ठीक है, अभी इसको करता हूँ फिर से स्टार्ट में। हम्म, अभी इसके साथ ना ये हो गया होगा, क्या बोलते हैं, या MUI इंस्टॉल हो गया, मटेरियल यूआई। अब इसको पहले क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं अपना। ये सर्च करेंगे यहाँ पे ऐप बार। ऐप बार का एग्जांपल देखते हैं, कौन सा वाला चाहिए अपने को, मेन्यू वाला चाहिए। ये वाला यूज कर लेते हैं, ऐप बार विथ प्राइमरी, नहीं सर्च फील्ड नहीं, मेन्यू का गया, ये रहा। ठीक है, ये वाला मेन्यू वाला यूज करते हैं। तो ये एक कंपोनेंट है CSS बेसलाइन, उसको हमें एक बार ही कहीं पे रखना है। ठीक है, जब भी MUI यूज कर रहे हैं तो उसको एक बार कहीं पे रखना है, और वो होगा नॉर्मली app.js। इससे क्या होगा, जो डिफॉल्ट CSS होती है ना ब्राउजर की, उसको वो ओवरराइड करके नॉर्मल बना देगा। बेसलाइन CSS बोलेंगे इसको। ठीक है, ये हमने रख दिया। फिर जहां पे ऐप बार लगाना है वहां पे ऐप बार से स्टार्ट करेंगे। अपने को ये अंदर का बॉक्स नहीं चाहिए होगा, यहां तक ऐप बार खत्म होता है। ठीक है,
ऐप बार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, इतना कोड करेंगे कॉपी, जाएंगे अपने हेडर में, और ये जो टाइटल हमने वहां लिख रखा है इसके पहले एक दूसरा रिटर्न लिख देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या चीजें, ये सब चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस दबाना है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल स्पेस दबाने से सजेशन मिलते हैं। अब फिलहाल सजेशन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हमने अभी अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। अगर VS कोड को हम रिस्टार्ट कर देंगे तो सजेशन मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा चीज ना ऊपर से उठा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इंपोर्ट के चीजें तो लिखी गई हैं। ठीक है, अभी देखो हैंडल ड्रॉअर का फंक्शन नहीं अवेलेबल है और नए आइटम्स की लिस्ट नहीं अवेलेबल है। वहां पे इन लोगों ने लिस्ट से काम कराया है, तो हम भी लिस्ट का यूज करेंगे। लिस्ट में क्या क्या रखना है, ये सब चीजें रखनी है। ओके, तो पहले जाते हैं, ये देखो नए आइटम्स में यहाँ पे क्या है, छोटी सी नॉर्मल लिस्ट है। इतनी हमें नहीं चल सकती है, हमें लिस्ट अगर बनानी होगी तो उसके साथ मतलब ऑब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका टाइटल है होम, उसका पाथ बनेगा रूट। ठीक है, इस टाइप से हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। कौन कौन सी चीजें हमारे पास, होम है, प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट डिटेल है और कार्ट है। चार चीजें बहुत हो जाएंगी, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, और कार्ट। ठीक है, बाकी के दो पाथ जो हैं वो तो नॉट फाउंड ही है। प्रोफाइल रख देता हूं यहाँ पे मैं लास्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट का जो ये पाथ था वो था लिस्ट। चलो, अभी नए आइटम्स हैं, नए आइटम्स कहाँ रेंडर हो रही हैं, यहाँ पे। और वो रेंडर में क्या कर रहे हैं, की डॉट हम करेंगे पाथ, क्योंकि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम इसको सीधा सीधा रेंडर नहीं कर पाएंगे। आइटम डॉट टाइटल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कलर उसने जो भी रख दिया हो, हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, लिंक भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लिंक नहीं था। ठीक है, लिंक मतलब href वाला जो था। ठीक है, ये बटन जो पूरा है उसको रख देंगे हम लिंक टैग के अंदर। ठीक है, की दे देंगे लिंक को, और लिंक में क्या चीज चाहिए होती है, टू चाहिए होता है। टू में जाएगा आइटम डॉट पाथ। इसको मैंने सेव किया। ये एक हैंडल ड्रॉअर टॉगल है, वो क्या करता है, जो ड्रॉअर बीच में खुल रहा है ना उसको टॉगल करता है, हमें उसको जरूरत नहीं है फिलहाल। इसका ऑन क्लिक बंद कर देंगे। ड्रॉअर मतलब ये जो साइड में दिखेगा अपने को ना, ये वाला, ये वाला चीज होती है, इससे ड्रॉअर होता होगा। फिलहाल ड्रॉअर खोलने का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे तो खुलता भी नहीं है, फिर भी कोड लिख के रखे हैं इन्होंने। ठीक है, चलो अभी हम जाएंगे, देखेंगे। देखो ये ऊपर आ गया, इसको मैं ना थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ तो सही से दिखेगा। ऊपर टाइटल आ गया नीचे, और ये पूरा ऐप बार आ गया। ठीक है, इसके क्लिक पे क्या हो रहा है, राउटिंग भी हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक क्या चीज हो रही है कि भाई ऊपर ना चीजें चली जा रही हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ऐप बार है आ, वो फिक्स्ड है, ऊपर रहेगा। ठीक है, उसको हम स्क्रॉल भी करेंगे ना पेज को तो वो ऊपर बना रहेगा। और वो उसको ऊपर ना बना रहने देना हो तो इसका एक प्रॉप्स आता है, टाइप आएगा नहीं, पोजीशन आएगा। पोजीशन इक्वल टू, कंट्रोल स्पेस करूंगा ना तो सजेशन मिलने चाहिए। एब्सोल्यूट चाहिए, फिक्स्ड चाहिए, रिलेटिव चाहिए, या स्टैटिक चाहिए, तो मैं स्टैटिक रख दूंगा। अब इससे वो स्टैटिक रह गया, स्क्रॉल के साथ ऊपर जाएगा और नीचे चीजें आने लगी। ठीक है, ओके, बाकी स्टाइल में हम यूज करके चीजें बदल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम मटेरियल यूआई की स्टाइल्स का यूज करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे जो ऊपर के बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर ली थी ना वहां से कॉपी पेस्ट करके, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम की नहीं है।
इन सबको रिमूव करना हो तो एक शॉर्टकट है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लिनक्स है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ चलेगा, वरना इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ ही है। दूसरा एक यहाँ पे शॉर्टकट आता है कंट्रोल शिफ्ट पी। इससे क्या होता है, सारी कमांड यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मुझे कुछ भी कमांड चाहिए ना, कंट्रोल शिफ्ट पी लिखना है, मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज इंपोर्ट, तो वो इंपोर्ट में से जो नहीं यूज हो रहे हैं वो वाले इंपोर्ट निकाल देगा। यहाँ पे मैं कमांड में लिखूं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देगा। जो मैं यहाँ पे शॉर्टकट से करता हूं वो चीज यहां से भी हो सकती है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी ये याद रखना है, इससे कमांड पैलेट खुलता है और सारे शॉर्टकट कमांड यहाँ पे होंगे। ओके, तो अपने अभी तक जो यूआई बनाया है ना उसको कन्वर्ट करना है मटेरियल यूआई में। ठीक है, ये जो चीज है उसको भी मटेरियल यूआई में से कोई एग्जांपल देख लो, सारे चीजें, या फिर सर्च कर सकते हैं एम यू आई प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, कहीं पे सजेशन मिल जाएगा। ये शोकेस है, शोकेस में क्या है देखते हैं। ये देखो, इस शोकेस में ऐसा कुछ यूआई बना रखा है इन लोगों ने, इसका भी लिंक होगा। ये तो साइन इन का पेज बनाया है, ये इसका है लिंक। ठीक है, ये पूरा कंट्रोल पैनल बनाया है, एडमिन पैनल, ये पूरा मटेरियल यूआई में बनाया है। तो अब इसके कोड कहाँ होंगे ना, वो मुझे आइडिया नहीं है। ये रहा, देखो गिटअप का लिंक है इसका, तो इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं इन सारे कंपोनेंट्स के कोड्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, इसके कोड्स को। बहुत चीजें आपको ऐसी लगेगी अननोन है, ठीक है, फिर भी रिव्यू करना है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये देखो टैब है, ये सब मटेरियल यूआई की चीजें यूज करके बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे यहाँ पे, मटेरियल यूआई की स्टडी करने के लिए ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सर्च करेंगे ना तो छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दिखेंगे, प्रोडक्ट आइटम और लिखना यहाँ पे कोड। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे लिस्ट में मिलना चाहिए। कोड सैंडबॉक्स लिख देना है, तो मटेरियल यूआई एग्जांपल्स का एक पूरा सैंडबॉक्स है। यहाँ पे क्या मिलेंगे, छोटे छोटे कोड मिल जाएंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जो कि आपको वेब का एडिटर भी मिलेगा यहाँ पे। एम यू आई एग्जाम्पल्स, एम यू आई इशू, क्रिएट रिएक्ट ऐप का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, रिएक्ट टेबल है, ये नॉर्मली जो लोग बना के रखते हैं वही चीजें यहाँ आती हैं। अब देखो ये फॉर्म और टेबल, तो पूरा फॉर्म का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। और फॉर्म के लिए क्या यूज किया है, फॉर्म कहाँ है, कंपोनेंट्स डॉट फॉर्म में है, और यहाँ पे होगा इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, ये पूरा टाइपस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। इनिशियल वैल्यू ऑन सबमिट, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, यहाँ पे फॉर्म वगैरह बनाए गए हैं मैन्युअली। ये देखो पूरा वैलिडेशन है ना, इसके लिए फॉर्म का लाइब्रेरी बनाया गया है, उस लाइब्रेरी को यूज करके वैलिडेशन वगैरह कराए गए हैं। फॉर्म फील्ड, ये फील्ड क्या है, कस्टम कंपोनेंट होगा यहाँ पे, नहीं ये फील्ड रिडक्स से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्स फॉर्म नाम की लाइब्रेरी यूज की गई है फॉर्म को हैंडल करने के लिए, वैलिडेशन वगैरह लगाने के लिए। हमारे पास भी लाइब्रेरी है बहुत सारी, उसमें से एक हम यूज करेंगे फ्यूचर में। ये एग्जांपल है, ये भी एक और एग्जांपल है। ठीक है, ये पूरा एक, ये देखो कॉन्टेक्ट वाला फॉर्म बनाया है, नॉर्मल है ये चीज। फिर रिएक्ट के अंदर ऐसा टेबल बनाया है, यहाँ पे भी मटेरियल यूआई यूज होगा। ठीक है, बटन, बेस बटन, टेबल का कंपोनेंट है ये सारे। रिएक्ट टेबल नाम का एक लाइब्रेरी है, वो यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सब चीजें होती हैं लाइब्रेरी से ही होती हैं। ठीक है, तो हम जो लाइब्रेरी नॉर्मली यूज करते रहते हैं वो देखेंगे अभी।
होमवर्क में ये चीज ले लो कि भाई रिएक्ट को मतलब मटेरियल यूआई यूज करके रिएक्ट की चीजें बनानी है। ठीक है, और अपना लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं।